वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अपना एक छोटा सा टॉपिक बाकी था नेशनल इनकम के अंदर, जिसका नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ये एक छोटा सा टॉपिक हो जाएगा अपना, फिर अपना टॉपिक हो जाता। दूसरी बात, टेस्ट के लिए आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स सही ढंग से प्रिपेयर किए होंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखते समय आप लोगों को ये बात ध्यान में रखने का है कि आप टू द पॉइंट लिखिए। ठीक है, क्या समझ में आ रहा कि आप लोग जो भी चीजें हैं उसको फाइनल, जो भी आप लोगों को लिखने का है, जैसे फाइनल गुड अप्रोच के ऊपर आपको किसी ने पूछा, तो इसके अंदर जैसे पॉइंट्स के अंदर आंसर्स लिखा है ना, आप लोग भी उसी तरीके से फाइनल पॉइंट्स के अंदर ही आंसर लिखिए। जो लोग पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखते ना, उनका कोई भी बड़े बड़े पैराग्राफ कोई पढ़ता नहीं। समझ में आ रहा? और जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, अभी अपन देख लेते सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर एक दो बातें और करते। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या? जैसे आप लोगों को पता है कि प्रोडक्शन करने के लिए किस चीजों का रिक्वायरमेंट रहता है। प्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट रहता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या आता? लैंड आता, लेबर आता, कैपिटल आता, और बहुत सही चीजें आती है, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट आता। तो ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्ट्रीज बोलो, कंपनीज बोलो, फर्म्स बोलो, ये सब क्या करते? इस्तेमाल करते, और उससे क्या करते? फिर प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन काय का? गुड्स एंड सर्विसेज का। मतलब एक बात तो साफ है, एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्रिस्टलाइज हो चुकी है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंपनीज, फर्म्स इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंपनीज, फर्म्स, एंटरप्राइजेस, फैक्ट्रीज इस्तेमाल करके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज बनते। जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया लेबर लोग काम करते फैक्ट्रीज के अंदर, कंपनी के अंदर, कहाँ पे? प्रोडक्शन को बनाने, प्रोडक्शन करने के लिए, और उससे क्या होता है? फिर गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होती है। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देने वाले कौन लोग हैं? ये लोग हम हैं, जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे। मतलब कि हम लोग क्या है? हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल कौन करता? कंपनीज, फर्म्स ये इस्तेमाल करते हैं। और फर्म्स क्या बनाती है उससे? फिर गुड्स एंड सर्विसेज। और ये गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली कंज्यूम कौन करता है? हाउस होल्ड, मतलब आप और मैं। ठीक है, तो एक बात तो अपन ने एक चक्कर तो दिख लिया। ऊपर वाला जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर वाला जो सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर वाला जो सर्कल दिख रहा, उसका सिंपल ये है कि हाउस होल्ड वुड बी प्रोवाइडिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, firms would be utilizing those factors of production, and would be making goods and services, and these goods and services would be ultimately consumed by you and me via the households. समझ में आ रहा क्या कि यहाँ पे क्या बोलते हो? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम मतलब क्या? दुनिया गोल है। दुनिया गोल किस तरीके से है कि एक व्यक्ति है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा, दूसरा व्यक्ति है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल कर रहा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके बन क्या रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली इस्तेमाल कौन कर रहा है? डबल से इस्तेमाल हो रहा है हाउस होल्ड्स के द्वारा, आप और मेरे द्वारा। समझ में आ रहा क्या? ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड मतलब बाहर वाला, आउटर वाला। ठीक है, आउटर वाला राउंड हो गया। आउटर वाला राउंड इज रिलेटिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज। ये किससे रिलेटेड है? गुड्स एंड सर्विसेज से। तुम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो, हम तुमको गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। क्या होगा? तुम हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो, हम तुमको क्या देंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। GNS आउटर राउंड। ठीक है, अब अपन लोग इनर राउंड की बात करते हैं। ये इनर राउंड मतलब अंदरूनी राउंड है। ये क्या बोलता मालूम है क्या? कि जैसे आपने हमको क्या दिया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्म्स क्या देंगी उसके बदले? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया है, उसके बदले फर्म्स क्या देती है आप लोगों को? जैसे लेबर है तो लेबर को मिलते वेजेस, एंटरप्रेन्योर है उसको मिलता प्रॉफिट। आप जगह दे रहे फर्म को भाड़े से, उसके बदले क्या मिलेगा? रेंट। मतलब क्या हो गया? फैक्टर इनकम। तो फर्म्स क्या देंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले? फैक्टर इनकम। तो हाउस होल्ड को इनकम होंगी, तो फिर हाउस होल्ड कहाँ खर्चा करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, और वो पैसा अल्टीमेटली और किसके पास में जाएगा? फर्म्स के पास में। समझ में आ रहा है कि इनर राउंड क्या बोलता है? इनर राउंड इज दी मनी राउंड। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे पैसों की बात चालू है कि मुआवजा कितना मिलने वाला है। जैसे कि हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे, उसके बदले फर्म क्या देंगे उनको? फैक्टर इनकम। फर्म क्या देंगे उनको? फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम अगेन किसके हाथ में जाने वाली है? हाउस होल्ड के। फिर हाउस होल्ड वो फैक्टर इनकम से क्या करेंगे? हाउस होल्ड वो फैक्टर इनकम को खर्चा करके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। ठीक है क्या? तो पहली बात, हाउस होल्ड क्या देते बोले? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले उनको क्या मिलता? फैक्टर इनकम।
फिर ये इनकम का वो क्या करेंगे, ये इनकम का वो इस्तेमाल करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। In the above figure 7.2, the factors of production flow from the household to the firms. Factors of production flow from the household to the firms. The firm uses these factors of production and make goods and services. Thus, goods flow from the household to the firm and back to the firm. क्या हो रहा देखो, एक बार अच्छी लाइन है, देखो क्या बोलेगा है, Thus, goods flow from हाउसहोल्ड टू फर्म। गुड्स के बदले आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मालूम है कि यहाँ पे आपने लिखना चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, गुड्स के बदले आप लोगों ने क्या लिखना चाहिए वहां पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर दोज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। दिस गुड्स फ्लो फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू द फर्म एंड फ्रॉम द फर्म टू द हाउसहोल्ड। पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउसहोल्ड से फर्म के पास में जा रहे हो, फर्म्स के बिजली फिर उनको डबल से गुड्स। उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी गुड्स ही बोले हुआ है। आपको ज्यादा क्लैरिटी के लिए वहां पे क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने क्या बोले हुआ है, गुड्स। कि ये एक गुड्स दे रहे, उसके बदले फर्म्स दूसरे गुड्स दे रही। हाउसहोल्ड एक गुड्स दे रहे फर्म को, गुड्स कौन सा है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म उसके बदले उनको क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। इन द सेम वे, इनर राउंड इज द मनी राउंड। Money flows from the firm to the household in the form of factor payment, rent, wages, interest and profit. Household uses this income to again purchase those goods and services. Thus, the money flow from the firm to the household and from the household back to the firm. पहले क्या होता था, goods flow हो रहे थे household to the firm and firm to the household. पहले क्या flow हो रहे थे, goods flow हो रहे थे in the form of factors of production पहले, और अब क्या flow हो रहा, money। ठीक है क्या, यहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है, पहले गुड्स और बाद में मनी। आउटर इज फॉर गुड्स, इनर इज फॉर मनी। इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रोडक्शन जनरेट्स फैक्टर इनकम व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन कौन कर रहा, फर्म, उससे क्या हो रहा है, फैक्टर इनकम। और ये फैक्टर इनकम हाउसहोल्ड इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, खर्चा, एक्सपेंडिचर। इनकम पहले इनकम मिलती, बाद में वो खर्चा होता, वही तो होता ना। आप खर्चा कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कोई आपको इनकम मिले, इनकम कोई तो खर्चा कर रहे। दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज एज अ प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। और ये कंटिन्यूअस चालू है, क्यों, क्योंकि वांट्स आर अनलिमिटेड एंड आर अनएंडिंग। इट मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर। सर्कुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, एक से हाथ, एक का हाथ बदल के दूसरे के हाथ में, दूसरे के हाथ से बदल के फिर से पहले के हाथ में। समझ में आ रहा है, क्योंकि इट इज चेंजिंग ऑफ हैंड्स। एक बार देखते इंट्रोडक्शन क्या था। अपन जो अभी देखा ना, ये था टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी जहां पे दो लोग इन्वॉल्व है, हाउसहोल्ड और बिजनेस। आपको इंटर के अंदर 3 सेक्टर इकोनॉमी भी है, 4 सेक्टर इकोनॉमी भी। यहाँ पे अपने को वो नहीं है। 12th के अंदर सिर्फ आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी है। ये दो इंटर में, 2 में बिजनेस वाले है और कंज्यूमर है, 3 के अंदर बिजनेस भी है, कंज्यूमर भी है और गवर्नमेंट भी है, और 4 के अंदर बिजनेस भी है, कंज्यूमर भी है, गवर्नमेंट भी है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में का फर्क है। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। 3 और 4 ये इंटर में है, 2 ये गलत। समझ में आ रहा, ठीक है। तो अपना ये वाला टॉपिक हो गया। इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि आप लोग डेफिनेशन वगैरह बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, और डेफिनेशन लिखते समय आप लोगों को अगर डेफिनेशन ज्यादा मार्क के लिए तो फीचर्स, वो डेफिनेशन को समझा के भी आपको बताना पड़ेगा। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी पूछ सकते हैं। जैसे अब ये डिपेंड क्या करता है, अब ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क के लिए आया तो आपने कम से कम उसके लिए 6-7 तो लिखना चाहिए। 2 मार्क के लिए आया तो आपने उसके अंदर 4 पॉइंट्स तो मिनिमम एक्सपेक्टेड ही है। चीजें क्या डिपेंड करती है, चीजें डिपेंड करती है कि कितने मार्क्स के लिए पूछा जा रहा, क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन अगर 4 मार्क के लिए है तो पूरे के पूरे लिखना पड़ेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे सर हमको सिर्फ ऊपर का ही याद आता, अंदर का याद नहीं आता, तो भी अंदर का आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन वो रिलेवेंट पॉइंट से रहना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? जैसे नेट एग्रीगेट वैल्यू, तो इसका मतलब क्या, नेट एग्रीगेट वैल्यू का कि यहाँ पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, सारी चीजें ग्रॉस पे लेते हैं। ये आपको अपने शब्दों में समझाए तो भी चलेगा। ऊपर के पॉइंट्स तो याद रखना ही है, अंदर का आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।